नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक्सरसाइज 8 के मैं 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज अपन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, ये हमारी एनिमेस 2.0 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 8 यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो आपके सामने क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर, यानी कि यहाँ पर एक वर्टिकल टावर है जिसकी छाया 40 मीटर बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री अगर चला जाए तो उस कंडीशन में उसकी शैडो बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर एंगल बढ़ता है तो छाया कम होती है और अगर एंगल घटता है तो छाया बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम से अपन इसको सॉल्व करेंगे। आंसर में देखिए, ये आ गया वर्टिकल टावर और ये आ गया उसकी छाया। तो मैं यहां पर दो एंगल है तो इस तरीके से बनाऊंगा। बड़ा एंगल पास में होता है तो 60 डिग्री, छोटा एंगल दूर होगा तो 30 डिग्री। अब ये कहा जा रहा है कि जब उसका एंगल 60 से 30 पे पहुंचता है तो उसकी छाया 40 मीटर बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। तो मुझे नहीं पता पहले कितनी थी तो x मान लूँ, और टावर की हाइट है क्या? कहीं पर भी नहीं है क्योंकि हमें तो हाइट निकालनी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ h। तो ये 90 डिग्री, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट और ये d पॉइंट। आप अच्छे से पहले पूरे डायग्राम को देख लो। अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है तो आपका पहला काम यही है कि आप डायग्राम बनाना सीखो। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। तो आपके सामने दो ट्राइंगल है, पहला ये है ABD, दूसरा है बड़ा वाला ACD। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले ट्राइंगल को लेता हूं जिसका नाम है ABD। में लगाते हैं tan थीटा 60 दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन x। अब यहां से हमें निकालना पड़ेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/1। तो h अपॉन x, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके h कितना आ जाएगा? h इक्वल टू x √3। ये मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के, या फिर मैं यहां लिख देता हूं h इक्वल टू x √3। आप यहां से और कर रहा हूं मैं, आप यहां से x भी निकाल सकते हो जो कि होगा h अपॉन √3। ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे समझ में आएगा। आप कहोगे सर ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेना किसको है दोनों में से वो आगे समझ में आएगा। अब बड़ा वाला ट्राइंगल है ACD, तो मैंने लिखा ACD में, फिर से लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा। अब थीटा कितना है? 30। परपेंडिकुलर वही है h, बेस इस बार होगा ये दोनों को ऐड करने पर जो आएगा वो, तो x प्लस 40। अब स्टूडेंट देखिए 130 की tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 और h अपॉन x प्लस 40। चलो हम इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h √3 इज इक्वल टू x प्लस 40। अब यहां से ये हमें बताएगी इक्वेशन कि आपको रखना क्या है। आपको क्वेश्चन में h फाइंड करनी है, तो मुझे यहां से x हटाना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या हटाना पड़ेगा? x। तो मैं इस इक्वेशन नंबर सेकंड में ये वैल्यू नहीं लेकर मैं वैल्यू लूंगा ये, यानी कि x इक्वल टू कितना है? h अपॉन √3। तो पहले तो आ गया h √3, फिर आ गया h अपॉन √3, फिर आ गया 40। h वालों को एक तरफ कर लें, तो जैसे ही h वालों को एक तरफ करेंगे आएगा h √3 माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 40। तो इसके नीचे 1 आ गया, √3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 1 टाइम डिवाइड देंगे तो ये √3 टाइम √3 में 1 का डिवाइड देंगे तो √3 टाइम जाएगा, √3 और ऊपर √3 तो कितना आएगा? 3h। √3 से √3 कैंसिल, क्या बच गया? h 40। अब इस √3 को वापस उधर भेज दो, तो 3h में से 1h चला गया, कितने h बचे? 2h। 2h बराबर 40 √3, देन h बराबर 40 √3 अपॉन 2। काटेंगे कितना आएगा? 20 √3। मैं इतना ही करके दिखाऊंगा आपको। 1.732 √3 की वैल्यू को यहां रख के सॉल्व करना है। ये हमारे पास में क्या आ गई? h, और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करनी थी? h, यानी कि हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इतना पोर्शन नहीं मिटाऊंगा, आप इसको नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं डायरेक्टली करवा रहा हूं क्योंकि लंबा बहुत है क्वेश्चन, मैं लिखूंगा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन को समझा देता हूं बोलकर। तो पहले है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, एक तो क्या है, यहां पर एक बिल्डिंग है, ये रही, और उसके ठीक सामने 1.5 मीटर की हाइट का एक लड़का है, और ये आ गई बिल्डिंग। तो ये तो बिल्डिंग होगी। अब बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और उस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। अब ये लड़का क्या करता है, बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो मान लो ये यहां से चलकर यहां तक पहुंचा है, ठीक है। तो पहले वो इस ए पॉइंट पर था, अब वो बी पॉइंट पे आ गया और ये आ गया हमारा सी पॉइंट। इसको बना देता हूं ए डैश, बी डैश और सी डैश। तो लड़का क्या कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं। When he moves towards the building, the angle of elevation from his eye became 60 degree from 30 degree. तो पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि वो जब ए पॉइंट पे खड़ा था तो उसकी आंख से लेकर यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के पास में आया तो वही एंगल बन गया 60 डिग्री। गॉट इट? फिर आगे क्या है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें पूछा गया है कि इसने यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर चला है। तो मैं इसको x1 मान लेता हूँ और इसको x2 मान लेता हूँ। x2 और x1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात आती है कि सर ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप खुद देखो, अगर पूरा 30 मीटर हो और उसमें से लड़का खुद 1.5 है तो ये कितना होगा 1.5, और 30 में से 1.5 माइनस कर दूं तो ये कितना आएगा 28.5 मीटर। सारी वैल्यूज आ चुकी है। क्वेश्चन अब आपके सामने है, जिसको आता है जल्दी से करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी जितनी भी क्लासेस रहेंगी या अदर जो भी क्लासेस रहेंगी उनके नोटिफिकेशन आपको रैंडमली मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। इसका आंसर किस तरीके से होगा स्टूडेंट, सभी ध्यान से देखिए। अब हमें निकालना है x2। मेरा टारगेट ये है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो मुझे पहले छोटे वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा जिसपे मैंने 1 लिखा है। तो ए बी सी आ गया, ये हो गया डी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है ट्राइंगल बी सी डी। तो मैं पहले ले रहा हूँ ट्राइंगल बी सी डी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा, इसको 2 पार्ट में अपन क्लियर करेंगे। तो बी सी डी के अंदर मैं करने जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ tan थीटा। तो tan थीटा कितना है 60 डिग्री परपेंडिकुलर बेस। गॉट इट? देन वैल्यू ऑफ tan 60 इज इक्वल टू √3/1, 28.5 अपॉन x1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 हियर। इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 ऊपर जाएगा और 28.5 √3 नीचे आएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब नहीं करना। इतना शानदार तरीका बताऊंगा, कहीं पर भी छोटी सी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे होगा, x1 आ गया, अब निकालना पड़ेगा x2। तो हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, बड़ा वाला नाम क्या है ACD। तो त्रिभुज ACD में देखो स्टूडेंट्स, मैं ये छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है। इसका पूरा कैलकुलेशन, पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा हमें। तो अच्छे से देख लीजिए कैसे करने वाले हैं। अच्छा, ACD के अंदर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर, पहले तो tan 30 डिग्री होगा, इस बार बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार, आधार में ये दोनों ही आएंगे x1 प्लस x2। तो मैंने यहाँ लिख दिया x1 प्लस x2। ओके, वैल्यू रखते हैं 1/√3, 28.5 बटा x1 प्लस x2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 28.5 √3। दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर सेकंड में किसकी वैल्यू रख सकते हैं, x1 की रख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन सेकंड। तो x1 की वैल्यू मैं यहाँ इस जगह पर रखूंगा, ये वाली। तो 28.5 बटा √3 प्लस x2 इज इक्वल टू 28.5 √3। आप कहोगे देखो यहाँ मैं एक भी कट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
वरना बच्चे क्या करते हैं, √3 की यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732 के साथ में। इतना झंझट और मेहनत मजदूरी क्यों करनी है, जब सीधा सीधा तरीके से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ये तरीका कहीं नहीं मिलने वाला, केवल स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगा। तो देखो कैसे करना है। अब मैं मेरे टारगेट के नजदीक पहुंचने वाला हूं, मेरा जो टारगेट है x2 मैं उसके पास में पहुंचने वाला हूं। देन x2 इक्वल टू, ये अपनी जगह पर रहेगा 28.5 √3। ये पूरा सेक्शन पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव। अभी भी कुछ भी नहीं किया है मैंने। अब ये आपको फ्रैक्शन देखते ही मन में आएगा सर एलसीएम ले लो, ओके ले लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम √3 में 1 का डिवाइड √3 टाइम √3 3, तो ये बना 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 से √3 कैंसल, क्या बचा केवल 28.5। गॉट इट। फिर से देखो, अभी भी आप कहोगे सर 28.5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करना, क्यों टाइम वेस्ट करना है। यहाँ पर 28.5 है, यहाँ पर भी 28.5 है। 28.5 28.5 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, नीचे आया √3। आगे का सेक्शन में यहाँ करके दिखा रहा हूँ। x2 इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो 28.5 मल्टीप्लाई कितना आ गया 2, और नीचे क्या आ गया √3। अब आंसर आने वाला बच्चों देखो, अब अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 28.5 का डबल कितना होता है, यहाँ देखो 28.5, तो 28 का डबल कितना हो गया 56, और एक और बढ़ा दो क्योंकि 0.5 तो 57, तो 57 √3। अब इस √3 की अब कर दो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। देन x2 इज इक्वल टू 57 √3 अपॉन 3। 3 की टेबल से जाएगा ये 19 टाइम, 19 3 जा 57 होता है। देन x2 इक्वल टू 19 √3। अब आपको एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली नहीं कहेगा कि √3 की वैल्यू रखो। अगर वो √3 की वैल्यू रखने के लिए कहेगा, ऑलरेडी क्वेश्चन देखो कितना लंबा है और लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ स्टेप ज्यादा लग रहे होंगे, बट आप अगर इस स्टेप को फॉलो नहीं करोगे तो इससे भी लंबे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, बड़े बड़े मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 28.5 1 मल्टीप्लाई 1.732 ये सब करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितने इजी तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ये था हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन और सीरीज का 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 से।